हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन करेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था कि अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा गजकोटा अभियान की शुरुआत की गई है। दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर बना है पाकिस्तान का कराची। तमिलनाडु के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। बोनालू जो माँ काली का फेस्टिवल है हैदराबाद में सेलिब्रेट किया गया है। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है चेक रिपब्लिक की मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। लिथुआनिया में भारत के जो राजदूत बने हैं देवेश उत्तम। और जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक जो कि इस साल की रही दिल्ली में आयोजित की गई। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल देख लिए थे। और देखिए, काफी दिनों से आप लोगों की जो डिमांड थी मैराथन क्लास को लेकर के, देखिए 2 पार्ट में आएगा ये मैराथन क्लास में। अभी बता देती हूँ, आज पॉसिबल होगा तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं रिकॉर्ड आज कर लूंगी, जो कि कल शाम तक आप लोगों को मिल पाएगी, है ना। तो मैराथन क्लास के लिए बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल, उसे आप फॉलो कर लें। 50,000 के आसपास स्टूडेंट वहां ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और वहां पर मैंने ऑलरेडी जनवरी से अप्रैल तक की जो पीडीएफ A4 साइज में, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि चाहिए ताकि प्रिंट आउट निकलवाने में दिक्कत ना हो, तो फिर A4 साइज की पीडीएफ जनवरी से अप्रैल तक की ऑलरेडी आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कराई गई है। ये भी वहीं पर दे दी जाएगी। शुरू कर लेते हैं, चलिए। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो रिसेंटली आईआईटी दिल्ली जो है ये अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस है जो कि ये खोलने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी का जो शिक्षा विभाग है, इन दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन, एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये आईआईटी संस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय परिसर होगा। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका जो पहला यूनिट है ये ओपन किया जाना है तंजानिया में, तंजानिया के जांजबीर में। इसलिए मैंने ऑप्शन ए में जांजबीर लिखा है ताकि यहाँ से कुछ रिलेट करके मैं आप लोगों को बता सकूं। तो आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस होगा अबू धाबी में, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। अब इंडिया के नक्शे से यदि आप देखें तो यहाँ अरेबियन सी होते हुए यहाँ हॉर्मुज जल संधि की लोकेशन हालांकि है, इधर फिर पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है यूएई, जिसकी कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे शेख मोहम्मद बिन जयाद अल निहान। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है जायद मेडल, इससे ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं हाल फिलहाल में ऐसी कोई न्यूज जो कि करंट अफेयर से रिलेट करके हमने पढ़ रखी है, यूएई से भी आप रिलेट कर सकें? बिल्कुल। इस साल का ना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट याद रखना है आप लोगों को। जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो बैठक होती है हर साल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से आप जिसे जानते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 की जो 28वीं बैठक है ये यहाँ के दुबई शहर में आयोजित की जाएगी। अच्छा, यूएई इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीराट्स है। ये है क्या? देखिए, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में ना टोटल 7 शहर हैं, 7 सिटीज है। जैसे कि इसमें एक आपका अबू धाबी तो ठीक है, इसकी कैपिटल है। फिर दुबई भी है, शारजाह भी है, अजमानी, कुछ चर्चे में रहते हैं ऐसे शहर जिनके नाम मैंने लिए हैं। तो इसमें से ना दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। दुबई सबसे बड़ा शहर है यूएई का, कैपिटल अबू धाबी है। तो COP28 यहीं आयोजित किया जाएगा। यहाँ ना अल मिनहाद जो शहर था इसका नाम बदल करके हिंद शहर ये कुछ समय पहले ही किया गया है। अब अबू धाबी ये इसकी राजधानी है, ये तो हमने देख लिया। और दुबई, दुबई में दुनिया की सबसे सुंदर, आप कह सकते हैं, इमारत, बिल्डिंग बनाई गई है। और न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर तो नहीं कहेंगे, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी न्यूयॉर्क है। अमेरिका का शहर हडसन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और इसी न्यूयॉर्क में आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय भी याद रखा है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने खाद्य पदार्थों की कमी के कारण और बढ़ती कीमतों पर, इनकी महंगाई के कारण इसे कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है?
तो ऑप्शन में जो कंट्री लिखी हुई है नाइजीरिया, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने रिसेंटली आपातकाल की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने जनवरी में एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें बताया गया था कि नाइजीरिया में लगभग 2.5 करोड़ लोगों पर इस वर्ष खाद्य असुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है, जो कि सही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नाइजीरिया की एक वेबसाइट के अनुसार देश में जून 2022 तक एक वर्ष में 350 से अधिक किसानों का अपहरण या उनकी हत्या कर दी गई। अब ऐसी स्थिति है तो क्यों ना वो देश आर्थिक आपातकाल से गुजरे, क्यों ना वो देश खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़े जब वहां किसान ही सुरक्षित नहीं है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल अबूजा है। करेंसी यहाँ की हो जाएगी नायरा। मैंने आप लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में बताया था। इनका नाम था नकोजी अंकोजी। इनका नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो नकोजी अंकोजी है ये से नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। अब सवाल है कि किसी देश में इमरजेंसी लगाई गई है तो अभी ये जुलाई की ही न्यूज है कि साउथ अमेरिकी कंट्री है पेरू, जहां 90 दिन का आपातकाल लगाया गया है। एक वॉल्केनो भी चर्चे में था यहाँ पर जहां विस्फोट हुआ। ये हो जाएगा उबिनास ज्वालामुखी, उबिनास वॉल्केनो आप कह सकते हैं। सेम वैसे ही न्यूजीलैंड में इसी साल आपातकाल की घोषणा की गई थी। कुछ एक चक्रवात था, उस चक्रवात का नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, गेब्रियल चक्रवात, जिसने की भारी तबाही मचाई थी। ये गेब्रियाल नहीं है, यल है, गेब्रियाल चक्रवात। और श्रीलंका तो आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा था। लॉकडाउन के टाइम से हम पढ़ रहे थे कि आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था श्रीलंका। बाद में भारत ने इसे फाइनेंशियली सहायता भी दी थी। आगे चलते हैं, किसने विदेशी धरती पर डेब्यू में टेस्ट शतक लगाया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो रिसेंटली जो यशस्वी जायसवाल है, विदेशी धरती पर टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है। साथ ही मात्र 21 साल और 196 दिन की उम्र में ये पृथ्वी शॉ, अब्बास अली बेग और गुंडप्पा विश्वनाथ के बाद अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज भी बने हैं। इनका एक रिकॉर्ड आप लोगों को याद होगा यशस्वी जायसवाल का, कि अभी जो आईपीएल चल रहा था ना 2023 वाला, तो इन्होंने 13 बॉल में 50 रन बनाए थे। और 13 बॉल में 50 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे आईपीएल में, है ना, 13 बॉल में 50 रन। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। हालांकि यदि आईपीएल से ही आप रिलेट करें तो आईपीएल में जो शुभमन गिल है, इन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। ऑरेंज कैप ऐसा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा रन लेता है। ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे। सेम वैसे ही इस बार के आईपीएल में पर्पल कैप किसने जीता, पर्पल कैप किसे मिलता है, वैसा खिलाड़ी जिसने की सबसे ज्यादा विकेट लिए हो। ये भी गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, ऑरेंज कैप पर्पल कैप दोनों को 10-10 लाख रुपए। सूर्य कुमार यादव का एक करंट अफेयर इसी साल हमने पढ़ा था कि 30 की उम्र के बाद 30 प्लस में डेब्यू करने वाले, किसमें, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले ये पहले खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आगे चलते हैं, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी। नेल्सन मंडेला जो है ना, ये साउथ अफ्रीका में जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था इसमें ये राष्ट्रपति चुने गए थे। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। सवाल आप लोगों से है कि यदि इनके बारे में आप कुछ जानते हैं कि कितने साल तक यदि जेल में रहे, यदि आपको मालूम है कुछ तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी। 15 जुलाई को मनाया गया है युवा कौशल दिवस, आप कह सकते हैं इसे यूथ स्किल डे। मलाला यूसुफजई के सम्मान में जो मलाला डे है 12 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय जो न्याय दिवस है, जस्टिस डे, ये 17 जुलाई को मनाया गया है। आगे चलते हैं, कौन सा आईआईटी है जो कामी केज नाम का सुसाइड ड्रोन जिसने डेवलप किया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा कामी केज नाम का एक सुसाइड ड्रोन डेवलप किया गया है। इसकी खास बात यह है कि दुश्मनों का राडार इसे कैच नहीं कर सकती। इस ड्रोन में 6 किलोग्राम वजनी हथियार यानी कि विस्फोटक लगाए जा सकते हैं और 100 किलोमीटर की रेंज तक ये दुश्मनों के अड्डे पर हमला कर सकता है। अब आईआईटी कानपुर का डिस्कशन आया है तो देखिए, पहला, आर्टिफिशियल हार्ट,
पहला कृत्रिम हृदय जिसे आप कह सकते हैं, आईआईटी कानपुर के ही द्वारा डेवलप किया गया। हाल फिलहाल में जो नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज की गई थी, लगातार 5वीं वर्ष इसमें ये टॉप पर है। इसके अलावा इसने पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस ये लॉन्च किया था। आईआईटी दिल्ली के बारे में हम पढ़ ही चुके कि ये जो अपना यूनिट है, ये कहाँ स्थापित करने जा रही है, अबू धाबी में, जो कि यूएई की कैपिटल है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई थी 2024 वाली, जिसमें कि एमआईटी तो टॉप पर है, जिसमें कि भारत की तरफ से टॉप पर बना हुआ है आईआईटी बॉम्बे। यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस की खोज की है? तो ये खोज रिसेंटली की गई है शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर पर। ठीक है। फास्फीन गैस मुख्य रूप से जीवित जीवों द्वारा छोड़ी जाती है। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि भाई शुक्र ग्रह पर हो सकता है कि कोई जीवित जीव मौजूद हो। तभी ना इस बात की पुष्टि की गई है कि फास्फीन गैस पाई गई है, और ये जीवित जीवों यानी कि जो सांस ले रहे हैं वही तो जीवित है, तो जीवित जीवों में ये पाई जाती है। पृथ्वी पर फास्फीन गैस का उत्पादन तब होता है जब स्वतंत्र दुर्लभ हाइड्रोजन मौजूद होता है। यह शुक्र ग्रह का डिस्कशन है, यानी कि वीनस का। सूर्य से यदि आप देखें तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इसके बाद फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है किन दो ग्रहों के बीच में, आप याद रखें, जुपिटर और मार्स के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में है। तो ये जो वीनस है ना, इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अभी यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल फिलहाल में शुक्र ग्रह का क्या करंट अफेयर हमने पढ़ा था कि यहाँ पहली बार वैज्ञानिकों को एक्टिव वॉल्केनो मिले हैं। पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी की पुष्टि, और ये ज्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं है, ये मार्च 2023 का करंट अफेयर है, ये आप याद रखें। मंगल ग्रह, इसके दो उपग्रह आप याद रख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा कृत्रिम उपग्रह इसका, वैसे ही चंद्रमा मंगल के हैं फोबोस डिबोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। शनि का आप रिलेट करें तो टाइटन इसका उपग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी, इसमें पदक तालिका में जो भारत है ये रहा है तीसरे स्थान पर। भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, और इस पूरे में टूर्नामेंट में पदक तालिका में 37 मेडल के साथ जापान टॉप पर है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, जहां इस साल का तीसरा वार्षिक विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये देखिए टॉप 5 कंट्री लिखी हुई है, जापान, चीन, भारत, श्रीलंका और कतर। अभी रिसेंटली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत टॉप पर रहा है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया। साइबर सिक्योरिटी के मामले में 10वें स्थान पर है भारत, टॉप पर यूएसए हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट थी ये? फायर पावर रिपोर्ट, फायर पावर इंडेक्स, किस देश की सेना सबसे पावरफुल है। तो फायर पावर इंडेक्स में भी अमेरिका टॉप पर था, भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था। रिसेंटली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। हालांकि कई चीजें नीति आयोग के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताई गई है, जो कि बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस रिपोर्ट में कि 2015-16 से 2019-21 का जो पीरियड था, इस दौरान 13.5 करोड़ लोग ये गरीबी से मुक्त हुए हैं, ऐसी ये रिपोर्ट कहती है। किस राज्य में ज्यादा गरीबी, कम, ये मैं पूरी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज की थी, ये मैं आपको अभी जस्ट बताई हूँ, जिसमें कि 5वीं बार टॉप पर इसमें है आईआईटी मद्रास, और लगातार 5वीं वर्ष इसमें टॉप पर है। शिक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी कि सबसे अधिक साक्षरता जहां है, ये है केरल में। सबसे नीचे इसमें साक्षरता रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बिहार, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी है ना, एनटीसीए भी आप कह सकते हैं, इसमें शामिल होता है। 5वीं टाइगर सर्वे रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और 5वीं टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब जो टाइगरों की संख्या है ये है 3167। हर
4 साल में जो सर्वे होता है, तो 2022 का ये सर्वे था जो 2023 में प्रकाशित किया गया। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्रालय का प्रभार यही संभाल रही हैं, जिन्होंने की जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी। 2 प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखे हैं क्योंकि आज मुझे 8 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे। ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है रश्मि। ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोफिया जो है ये ऐसी पहली रोबोट है जिसे आप कह सकते हैं जिसे किसी देश ने अपनी नागरिकता दी रखी है। ये कौन है? सऊदी अरब की नागरिकता इसे प्राप्त है। अच्छा, मैंने रश्मि कह दिया, माफ कीजिएगा, रश्मि से मैं और कुछ रिलेट करना चाहती थी। हिंदी बोलने वाला पहला रोबोट ये भारत के ही द्वारा विकसित किया गया, इसका नाम रश्मि है। तो जो सवाल मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ कि ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया है, इसका नाम लीसा है। एलन मस्क, टेस्ला इन्हीं की कंपनी है, ये तो मैंने आपको बताया था ना। और स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, दोनों का प्रभार एलन मस्क संभाल रहे हैं। और एलन मस्क भाई ट्विटर का भी अधिग्रहण कर चुके हैं। ट्विटर का भी प्रभार इन्हीं के पास है। तो अब ये नई अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा XAI। ठीक है। जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। वेलोसिटी ने भारत का पहला एआई लॉन्च किया था चैटबॉट जिसका नाम लेक्सी है। गूगल के द्वारा इसका लॉन्च किया गया चैटबॉट है, इसका नाम बार्ड है। मैंने कल आपसे पूछा था लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, इसे भी आप डिटेल में लिखिएगा कि सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर जो कि किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जाएंगे। उस देश के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं तो जरूर लिखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।